ओके, चलिए आज हम करेंगे हमारा ज्योग्राफी का सेट 7 ये ट्रांसपोर्टेशन का, और यहाँ पर आता है ब्लैक बुक का, ही हम करेंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप स्टेट रोड्स अलोंग कोस्टल रोड्स इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स। तो ये ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि कोस्टल रोड्स को भी इंक्लूड कर रहा है, स्टेट रोड से जोड़ने में कोशिश कर रहा है, और नॉन मेजर पोर्ट्स को भी लिया। तो यह है भारत माला प्रोजेक्ट। भारत माला प्रोजेक्ट जिसमें एक चेन टाइप बनाई जाएगी सारी रोड्स को कनेक्ट करके, इसे बोलेंगे भारत माला प्रोजेक्ट। ऐसा कौन सा इंडिया का शहर है जिसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है? डेट्रॉइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये है आपका चेन्नई। इंडिया का पहला वुमेन मैनेज रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर का है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इनमें कौन सी दो सिटीज को लिंक किया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में? नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ में है आपका श्रीनगर और साउथ में आपका कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी, ये आपको याद रखना है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन कौन से हैं गोल्डन कॉरिडोर में ही? तो सिलचार और पोरबंदर। सिलचार पोरबंदर। इन विच रोड कनेक्टेड बाय द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो कौन सी दो सिटीज को जोड़ा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड से? अमृतसर और कोलकाता। अमृतसर और कोलकाता। ऐसा कौन सा टनल है दैट हैज बीन बिल्ट अबव द मीन सी लेवल एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेसिफिकेशंस इन टर्म ऑफ लेंथ एंड मॉडर्न सेफ्टी लेयर्स? तो ये कौन से हैं? ये है आपका मनाली टू ले। मनाली टू ले, इसे बोलेंगे अटल टनल। इसे बोलेंगे अटल टनल। नेम द लॉन्गेस्ट हाईएस्ट सिंगल ट्यूब टनल दैट हैज बीन बिल्ट अबव द मीन सी लेवल एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। तो ये पीर पंजाल रेंज पे है, इसका नाम है अटल टनल। कौन से टनल है? अटल टनल। मनाली और केलोंग, ये आपका क्या है? अदर टनल्स लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज। गोल्डन क्वाड्रेटल सुपर हाईवेज किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क किसके पास है इंडिया स्टेट में? ये है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क किसके पास है? महाराष्ट्र। द फर्स्ट नेशनल हाईवे, ये फर्स्ट नेशनल हाईवे पहले क्या बोला जाता था, मतलब पहले इसको नेशनल, द फर्स्ट नेशनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो नेशनल हाईवे 44। ठीक है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली से कोलकाता? दिल्ली से कोलकाता जोड़ता है नेशनल हाईवे 19, दिल्ली टू कोलकाता। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे विच रन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु NH44, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3745 किलोमीटर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3745 किलोमीटर। वेयर इज द BRO लोकेटेड इन इंडिया? तो यह है न्यू दिल्ली में। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? तो है USA। और रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ पर है? USA में। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ क्या है? 1,51,019 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर, 1,51,019 किलोमीटर। हाउ मेनी नेशनल रेलवेज आर मर्ज्ड विद द नेशनल हाईवे 44? तो 7 रेलवेज को मिला के बना गया नेशनल 44। मैच द फॉलोइंग। नेशनल हाईवेज किसके अंदर आता है? नेशनल हाईवेज आपका आ गया यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट हाईवे, स्टेट पब्लिक वर्क्स, और डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया आपका जिला परिषद। हु केम टू लाइमलाइट बाय बिल्डिंग अ कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो यह है अरमातपुर। अरमातपुर। ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड डोला सांडिया ब्रिज। साडिया ब्रिज कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है? असम को और अरुणाचल प्रदेश को, इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन? भूपेन हजारिका सेतु। इंडिया फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस नेम्ड स्विच EIV 22 किसने डेवलप करा है? तो उसे डेवलप करा है अशोक लेलैंड
कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। तो गोल्डन हाईवे प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट करे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज कनेक्टिंग, किसको उसको कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। कौन सा ऐसा सेक्टर है, हाईवे सेक्टर इज कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये नेशनल हाईवे 44। कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। द न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क भारत सीरीज BH series for new vehicle is a new IT based platform that facilitates seamless transfer of vehicles across state. This scheme was rolled out by the Union Ministry of the Road Transport and Highways. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 मेजर सिटीज। कौन कौन सी वो मेजर सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इनमें कौन सा नहीं है, चंडीगढ़। विच हाईवे इज द लॉन्गेस्ट टनल, तो ये अटल टनल। ठीक है, और भूपेन हजारिका टनल, ये आपको कहाँ है, ये आपको किसको जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से। नेशनल हाईवे 7 डज नॉट पास थ्रू, इनमें से कौन से पास नहीं करता, तो भागलपुर से पास नहीं करता, जो कि ये है आपका नेशनल हाईवे 7। ठीक है, भागलपुर से नहीं पास करता। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहता है विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन असम टू द पासीघाट इन अरुणाचल। तो ये बोगी बील ब्रिज। 30 किलोमीटर लॉन्ग कश्मीर रेलवे हाईवे is a part of railway zone northern railway. BRO works connectivity in maintains border areas, which is the India's first border road organization connected with connectivity to New Delhi. Longest road tunnel and the first road tunnel with fully integrated tunnel ventilation. ये है आपका चेन्नानी नाशरी टनल। चेन्नानी नाशरी टनल, कौन सा टनल है, चेन्नानी नाशरी टनल। Which of the following is not a characteristics of national highway? Construction of border roads in high altitude. India's first private jet terminal inaugurated in which city? तो यह है दिल्ली, कोलकाता। Which pair of places does golden quadrilateral highways connect? दिल्ली, कोलकाता। यहाँ थोड़ा सा ये गलत लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं एक बार बता दूंगा आपको। Which of the following cities connected by golden quadrilateral? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। Golden Quadrilateral Superhighway Bridge in India is the longest bridge over Ganga. As of 2018, which is the longest river bridge? तो ढोला सादिया ब्रिज। ढोला सादिया, ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, ढोला सादिया। इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे NH44। नेशनल हाईवे 7 किसको कनेक्ट करता है, वाराणसी को कन्याकुमारी से। वाराणसी को कन्याकुमारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मणिपुर इंडियाज फोर मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज 37, 102 दो और 128 लिंक विद द डैश टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन। तो ये म्यांमार से कनेक्ट किया गया, इससे म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 मेजर, ये है दिल्ली, कोलकाता। ये आपको अभी बताया मैंने पीछे भी। एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 45th क्वेश्चन। क्या कहता है, इन 2020 स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डैश हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर स्टेट पोर्ट टू बूस्ट वाटर कनेक्टिविटी। कौन सा स्टेट है, ये है उड़ीसा। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो गया करंट प्रवेश, तो ये इतना रिलेवेंट अभी है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडियाज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से हैदराबाद इस रूट में नहीं आता। ठीक है, विशाखापट्टनम आता है इस रूट में, ये आपको याद रखना है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीज, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस द इन बिटवीन। तो विशाखापट्टनम कम्स इन बिटवीन।
but not Hyderabad. What is the coastal area in India that is part of the north-south corridor that links Kanyakumari and the Union Territories? तो कौन सा कोस्टल एरिया? लक्षद्वीप। तो सवाल क्या था, इनमें से ऐसा कौन सा कोस्टल एरिया है जो कि नॉर्थ साउथ को लिंक करता है कन्याकुमारी और अदर यूनियन टेरिटरीज? तो लक्षद्वीप। व्हाट विच इज द बिजिएस्ट, सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट। कौन सा है? मुंबई पोर्ट। थ्रू विच प्लेसेस वेस्ट कोस्ट, कोची इनलैंड, कोल्लम कोट्टापुरम इनलैंड वाटरवे कनेक्टेड टू नेशनल हाईवे 3? तो कौन से ये जो कैनाल्स हैं? ये है चंपाकारा और उद्योग मंडल कैनाल्स। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2017-18 कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे थे? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है। अटल टनल किसको कनेक्ट करता है? ये करता है आपका मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। लाहौल स्पीति वैली को कौन करता है? अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, सबसे ज्यादा लंबा हाईएस्ट हाईवे टनल है, जो कि कौन से हाइट पर है? 10,000 फीट से ज्यादा पर, 10,000 फीट से भी ज्यादा पर है। द रोड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मनाली एंड लेट्स टू लेह इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 3। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% हाउस होल्ड एलपीजी कनेक्शन? तो सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन कहाँ है? 100%। यह है हिमाचल प्रदेश। इनलैंड वाटरवेज को और क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नेशनल वाटरवेज। 2020 के हिसाब से सबसे ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे वाटरवे कौन सा था? तो ये वाटरवे 1। ट्रांसपोर्ट इज अ हाई कंट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज जीडीपी। ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इसमें, इंडिया की जीडीपी में। इंडिया हैज अ रोड नेटवर्क ऑफ अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? रोड नेटवर्क के बारे में बात कर रही है। 62 लाख के आसपास 2020 का डाटा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड फ्राइट? तो है रोड ट्रांसपोर्ट। विच टू प्लेसेज आर कनेक्टेड बाय द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर एंड द कन्याकुमारी? श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचार से पोरबंदर। ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। विच टू प्लेसेज आर कनेक्टेड बाय द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and are important towns of the state? तो ये स्टेट हाईवेज। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हाईवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोन टू लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी? ये यूपी स्टेट ब्रिजेस कॉर्पोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो इट कनेक्ट्स 4 मेजर सही है। इट इज द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। इट एम्स टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट। इट विल इंक्रीज द बिग सिटीज डिस्टेंस। ये गलत है, ये तो कम करेगा, नहीं तो बड़ा आसान सवाल। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड कॉस्ट? तो ये NH44। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम डिस्टेंस बिटवीन 2 मेजर सिटीज? तो 16 घंटे का। द चेन्नई नाशरी टनल इज लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 44। चेन्नानी नाशरी है। इन फैब, ये थोड़ा ओल्ड हो गया तो इसको करने का ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन फरवरी 2022 डैश हैज साइंड एग्रीमेंट विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ऑपरेटिंग सिविल एनक्लेव। तो यह असम। विद विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी इंडियन रेलवे हैज साइंड एन एग्रीमेंट कोऑपरेटिंग इन सेटिंग अप रेल यूनिवर्सिटी? तो रेल यूनिवर्सिटी के लिए रशिया के साथ। नॉर्थ साउथ रेलवे कॉरिडोर कनेक्ट्स किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को। विच रेलवे जोन इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज रेलवे? सदर्न रेलवे, तो चेन्नई। इंडिया सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है? चेन्नई। ये आपको याद रखना, चेन्नई। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रेलवेज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन दैट विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम सिग्निफिकेंटली? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस। एवरेज स्पीड क्या रहने वाली? 160 किलोमीटर वंदे भारत की। और ये बताना है कि अब रेलवे नेटवर्क का कितना टोटल डिस्टेंस रहा है 2020 में? तो ये 68,000 किलोमीटर। नंबर ऑफ रेलवे डिविजन कितने हैं टोटल? 70 डिविजन। एज पर द इंडिया रेलवे व्हाट इज द लेंथ ऑफ नैरो गॉज? नैरो गॉज की लेंथ है 1600 किलोमीटर। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया है, ब्रॉड गॉज ही ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ब्रॉड गॉज, क्योंकि नैरो गॉज बहुत कम
नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड इन इंडिया, कहाँ पे है? चाणक्यपुरी में, नेशनल रेल म्यूजियम। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट is being constructed with the help of Japan. Indian Railways has set an ambitious goal for completing the net zero emitter by 2030 तक। चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एवर पैसेंजर ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड थाने? तो वो 34 किलोमीटर थी। पहली ट्रेन 1853 में चली और 34 किलोमीटर कहाँ से कहाँ? बॉम्बे से थाने। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवेज? ये 68,000 किलोमीटर के आसपास आता है। व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवेज? फिर से वही 65,000। ये तो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द टोटल रेलवे 2020-21? तो ये टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक लेंथ कितना है? 1,26,366 किलोमीटर। व्हाट्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज इन हुब्बाली, और ये कहाँ है? कर्नाटका में। व्हाट इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? तो ये वंदे भारत ट्रेन। हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह आपका जयपुर में। इसी तरह आपको बताना है सदर्न रेलवे का कहाँ है? यह है चेन्नई में, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट कौन सा इंडिया में? तो यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, रेलवे रूट। द ट्रेन लाइन कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया इज सुपरवाइज्ड बाय, तो नदर्न रेलवे। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी आता है किसमें आता है? नदर्न रेलवे। फ्रॉम विच सिटी जीवन रेखा एक्सप्रेस द फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट इन जनवरी? तो ये है न्यू दिल्ली। तो ये कब करा? 1991 में। विच सिटीज हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ मोर देन वन रेलवे जोन? तो कोलकाता एंड मुंबई हैज मोर देन वन रेलवे जोन्स अंडर देम। विच ट्रेन रूट कनेक्ट्स कोलकाता एंड दिल्ली? तो यह है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। कोलकाता और दिल्ली दोनों को जोड़े, उसका नाम है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। द बिजिएस्ट रेल सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड ट्रैफिक इज दिल्ली कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन इज नॉट कैटेगरी ऑफ इंडियन रेलवे? तो इंडियन रेलवे की कौन सी कैटेगरी नहीं है? ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, फुट गॉज। ये बहुत ज्यादा आसान सवाल। द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, देखो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है आपका हाजीपुर, हाजीपुर। जम्मू एंड कश्मीर किस में आता है? ये आता है आपका नदर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्ट रेलवे किसके अंदर आता है? ये जाता है जयपुर। सदर्न रेलवे किसके अंदर आता है? चेन्नई। पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन is expected to be operational by 2026. India's first underwater train. What is the headquarters of Northeast Frontier Railway? Northeast Frontier, यह है गुवाहाटी, North East Frontier. India's first bullet train is being built between Ahmedabad and Mumbai. What is the subsidiary of SAIL that looks after the railway tracks? तो ये है SAIL Infrastructure Limited. Identify the subsidiary of SAIL that is into railway wagons and other rolling. तो ये Burn Standard Company BSC. Which is the largest employer in India? तो Indian Railways सबसे ज़्यादा largest employer। 102 क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स? तो यह इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को लेके जाता है। तो वेस्ट सेंट्रल का है हेडक्वार्टर, तो सेंटर से वेस्ट तो ये आ जाता है जबलपुर, और सेंटर से ईस्ट ये आपका जाता है हाजीपुर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। साउथ वेस्ट अगला आपको अगर आ जाए
साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये आपका हुबाली के अंदर, हुबाली। इन विच स्टेट इज द रेल व्हील फैक्ट्री, कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, 1984 में अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्ट करी गई। अब किसकी प्लानिंग हो रही है, अंडर वाटर की। विच रेलवे जोन हैज रिसेंटली कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यह है कोंकण रेलवे। हुबाली आपका आता है साउथ वेस्ट, का हेडक्वार्टर क्या है, हुबाली। उसके बाद आपको याद रखना सेंटर से ईस्ट हाजीपुर, और जबलपुर हो जाएगा सेंटर से वेस्ट, जबलपुर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर, ये कौन है, लक्ष्मी लकड़ा, लक्ष्मी लकड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव। बिजिएस्ट रेलवे हावड़ा, बिजिएस्ट रेलवे हावड़ा। विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टेशन टू हैव अ रेल म्यूजियम, यह है नागपुर, नागपुर। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया अंडर भारत गौरव स्कीम, तो ये कौन सी ट्रेन रही है, कोयम्बतूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी, कोयम्बतूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। कोंकण रेलवे पासेस थ्रू, कोंकण रेलवे आपका आता है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका, कोंकण रेलवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न रेलवे डिवीजन, तो कोटा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा मेनली, लेकिन इसका आंसर क्या है, कोटा। ठीक है, ओके चलिए हम क्वेश्चन अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो 101 कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर किसे बोला गया है, इंडियन रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ब्लैक बुक के ज्योग्राफी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये भी हम कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। What percent of transport in India carries maximum number of passengers during the year, तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करता है, तो वो है इंडियन रेलवेज, वो है इंडियन रेलवेज। चलिए अब बताइए द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन आता है तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है आपका जबलपुर, कहाँ है आपका ये, जबलपुर में, वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल। अगर आपसे कोई पूछ ले ईस्ट सेंट्रल, तो आप क्या बोलेंगे, हाजीपुर, क्या बोलेंगे, हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ठीक है, इसी तरह आपसे कोई पूछ ले ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका कोलकाता। नदन का कहाँ है, नदन रेलवे का है आपका न्यू दिल्ली, नदन का है आपका न्यू दिल्ली। सदन का बता दो, सदन का है आपका चेन्नई, सदन का है आपका चेन्नई। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह सेंट्रल, इसी तरह सेंट्रल का बता दो मुंबई, सेंट्रल का है मुंबई, और वेस्टर्न का भी है मुंबई। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं यहां पर आपको। तो सबसे पहले अगर नदन, तो नदन का पूछे दिल्ली, सदन का चेन्नई, सदन का चेन्नई, वेस्टर्न का प्लस सेंट्रल का, दोनों का मुंबई। ठीक है, और ईस्टर्न का कोई पूछ ले तो कोलकाता, कोलकाता। अब चलिए इसके आगे आप करेंगे और बाकी के रेलवे जोन जो हैं उनको रिकॉल। तो अभी आपको बताया सेंट्रल का, अब बताइए सेंट्रल का है मुंबई, उसके बाद वेस्ट सेंट्रल, और फिर इधर ईस्ट सेंट्रल, फिर इधर नॉर्थ सेंट्रल। ठीक है, तो ये सारे हम देखते हैं। ईस्ट सेंट्रल आपका आ जाएगा यहाँ पर हाजीपुर, हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल आपने अभी देखा जबलपुर, जबलपुर, और नॉर्थ सेंट्रल में आ जाता है आपका प्रयागराज, नॉर्थ सेंट्रल में आ जाएगा प्रयागराज। ठीक है, तो इसी तरह अगर साउथ सेंट्रल आ जाए, साउथ सेंट्रल,
तो यहाँ पर आ जाएगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो ये सारे हो गए हमारे। तो ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज और साउथ सेंट्रल में आ जाएगा सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल में आ जाएगा सिकंदराबाद, ठीक है, साउथ सेंट्रल में आ जाएगा सिकंदराबाद। और कुछ देख लेते हैं हमारे जो भी हैं बचे हुए। तो सबसे पहले देखो साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हुबली, और हुबली तुम्हारा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी है यहीं पर, साउथ वेस्टर्न। इसी तरह साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न हो गया हुबली, साउथ ईस्टर्न हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। साउथ वेस्टर्न हो जाएगा हुबली और साउथ ईस्टर्न हो जाएगा कोलकाता। इसी तरह अगर कोस्ट का पूछ ले, साउथ कोस्ट, कोस्ट ये अलग से आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। इसी तरह एक और है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो नाम से पता लग रहा है किसमें आएगा, ये कोलकाता में, कोलकाता। कितने डिवीजन है, 18 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 18। और अभी तक हमने कितने देख लिए, 4 4 8 और 4 12 हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। चलिए इसी तरह एक और आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये आ जाता है आपका गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर किसके अंदर आएगा, गुवाहाटी। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, तो नॉर्थ वेस्टर्न आपका जाएगा जयपुर के अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न किसके अंदर आ जाएगा, जयपुर, ठीक है। इसी तरह और आपको याद रखना है, एक और याद देख लो, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल जाता है बिलासपुर, बिलास, साउथ ईस्ट सेंट्रल। चलिए और जो बाकी बचे हम उनको रिकॉल करते चलेंगे। साउथ वेस्टर्न अभी आपको बताया हुब्बाली, साउथ वेस्टर्न हुब्बाली, ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में। इन विच ईयर अंडरग्राउंड रेलवे स्टार्ट करी गई, 1984 में, 1984 में। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने करा लिया है, कोंकण रेलवे ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर कौन थी, लक्ष्मी लाकड़ा, लक्ष्मी लाकड़ा कौन थी ये, फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर, फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिड नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। विच इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, बिजिएस्ट हावड़ा रेलवे स्टेशन इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेशन टू हैव अ रेल म्यूजियम, तो रेल म्यूजियम कहाँ पे आपका सबसे पहला, तो ये है आपका नागपुर, नागपुर में आपको क्या है रेल म्यूजियम सबसे पहली बार दिया जाता है 2021 में। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया अंडर भारत गौरव स्कीम, तो पहली कौन वो ट्रेन थी भारत गौरव स्कीम के अंदर, कोयम्बतूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी, कोयम्बतूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी। चलिए देखिए कौन से था, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन टू बी फ्लैग्ड ऑफ अंडर भारत गौरव स्कीम, तो यह है आपकी ट्रेन का नाम है, कहां से कहां जाती है, कोयम्बतूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। द कोंकण रेलवे पासिस थ्रू विच स्टेट, तो महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटका, कहां से महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटका। विच इज द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न रेलवेज डिवीजन, तो कोटा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। विच इज द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर एंड सर्व्ड बाय द ईस्टर्न रेलवे, तो यह है कोलकाता। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन सर्टिफाइड बाय FSSI एज इंडियाज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, यह है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। एज पर द कंट्रीज फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस रहने वाला है 508 किलोमीटर। यहीं पर पहली बुलेट ट्रेन बनाई जा रही, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक विथ रेलवे हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड एज
नैरो गॉज। तो इसमें क्या होता है, तीन तरह के आपके गॉजेस हो गए, नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज। तो सबसे ज्यादा कौन सा गॉज है, तो यह ब्रॉड गॉज, बहुत कम है नैरो गॉज। What type of gauge is in the Nilgiri Mountain Railway? नीलगिरी माउंटेन रेलवे में कौन सा है, नैरो गॉज। कानपुर इज फेमस फॉर लेदर वर्क। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू रेल कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू रेल कोच फैक्ट्री। क्या है, रायबरेली। रायबरेली को बोला जाता है न्यू रेल कोच फैक्ट्री। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन रेलवेज आर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ हिमालयाज। जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ हिमालयाज फॉर सेफ एंड स्पीडी ट्रांसपोर्ट। कौन से स्टेट में आपका पैलेस ऑन व्हील्स टूरिज्म को प्रमोट किया, पैलेस ऑन व्हील्स, यह राजस्थान। कोंकण रेलवे किसको कनेक्ट करती है, रोहा से मैंगलोर। रोहा से मैंगलोर। लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है, गंगा भागीरथी हुगली। नेशनल वाटरवे पहला सबसे लंबा कौन सा, गंगा भागीरथी हुगली। इलाहाबाद से हल्दिया इज नोन एज नेशनल वाटरवे वन। इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे वन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इज ऑफर्ड बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन सा है, नेशनल वाटरवे दूसरा। नेशनल वाटरवे दूसरा। द सादिया डुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे। कोलम कोट्टापुरम, कोलम कोट्टापुरम वाटरवे कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये आपका केरला में। कहाँ लोकेटेड है, केरला में। कोलम कोट्टापुरम, कोलम कोट्टापुरम। थ्रू विच स्टेट डज द नेशनल वाटरवे वन पासेस। तो ये पास करता है आपका वेस्ट बंगाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे, तो ये है गंगा रिवर। कौन सा रिवर है, गंगा रिवर। द वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन दिल्ली टू वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस रन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट नेविगेबल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटरवेज। जो इनलैंड वाटरवेज है उनकी लेंथ कितनी, वो है 14,500 किलोमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे वन, ये 1620 किलोमीटर। कितना है, 1620 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवे वन। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया। सबसे लॉन्ग कौन सा है, नेशनल वाटरवे वन। ठीक है, याद रखना है। इलाहाबाद से हल्दिया। इन विच ईयर वॉज द नेशनल वाटरवे डिक्लेयर्ड इन इंडिया, तो 1986 में। 1986। हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर डिक्लेयर्ड, 111। व्हाट आर वाटरवेज, अ शिप ऑन अ कैनाल और रिवर। विच इज द इनलैंड वाटरवे, इनमें से इनलैंड कौन सा है, तो ये तीनों ही इनलैंड है, कोची, चंपाकरा, कोलम कोट्टापुरम। कोलम कोट्टापुरम, ये तीनों क्या है आपके इनलैंड वाटरवेज। ठीक है। सादिया डुबरी स्टेज, जो सादिया डुबरी है ऑन ब्रह्मपुत्र, ऐसे बोल देते हैं नेशनल वाटरवे दूसरा। ब्रह्मपुत्र पे है नेशनल वाटरवे दूसरा। ठीक है, याद रखना। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विसेज, सी प्लेन सर्विसेज कहाँ से, केवड़िया से अहमदाबाद। केवड़िया से अहमदाबाद, इसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, केवड़िया से अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल हार्बर। इनमें से नेचुरल हार्बर कौन सा नहीं, मुंबई है, चेन्नई है, कोचिन है, पारादीप नहीं है। ठीक है, पारादीप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन विच वाटर बॉडी, तो गंगा भागीरथी या फिर नेशनल वाटरवे वन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ सवाल से बन नहीं पाया। ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर है, सबसे लंबा वाला। नेशनल वाटरवे वन कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल लोकेटेड इन गंगा भागीरथी हुगली रिवर। नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे 10 आपका कहाँ लोकेटेड है, ये आपका महाराष्ट्र। तो वन है आपका यूपी से होते हुए झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर, पहला है गंगा नदी पर, और 10वां है वाटरवे, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मेरी टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू शिप्स आर लॉन्च बाय, तो कहाँ पे ये लॉन्च किया गया, मेरी टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज टू ऑफर ब्रॉडबैंड, तो ये है आपका नेशनल वाटरवे वन पर। मेजर सी पोर्ट इन तमिलनाडु कौन सा, चेन्नई। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा आपको दिया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे, तो बिजिएस्ट इनमें से कौन सा है, वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो ये आपका 1। नेशनल वाटरवे 4 किसको कनेक्ट करता है, काकीनाडा को कनेक्ट करता है, तो पुडुचेरी, काकीनाडा टू पुडुचेरी। इसी तरह चलिए बताइए, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका कोलकाता, और कोलकाता में ईस्टर्न का भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का गुवाहाटी। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आता है काकीनाडा से किसको ज्वाइन करता है, पुडुचेरी को, काकीनाडा से पुडुचेरी, ये है आपका नेशनल वाटरवे 4। दिस इज योर नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 99 इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, केरला में। कहाँ ये आपका लोकेटेड है, केरला में। द लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया इज इन हल्दिया। The largest inland port of India is located in Haldia. The primary mode of transport in Lakshadweep is water transport. Which of the following connects matched with the national waterway? तो हल्दिया national waterway following is incorrectly, तो ये तो सही है क्योंकि हल्दिया आता है उसमें। दुबरी ये भी सही है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ठीक है। और काकीनाडा वाला का गलत है, ये आपका चौथे पे आता है, ठीक है। काकीनाडा से पुडुचेरी, ये आपको दिखाया है मैंने अभी, काकीनाडा से पुडुचेरी ये आपका आता है चौथे पे। 99 पे कौन सा आता है, केरला। नेशनल वाटरवे 99, कितने वाटरवेज हैं, 111, तो केरला, ठीक है। चलिए नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है, पारादीप, ये आपको याद रखना, भी करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा नहीं है, कांडला नहीं है, क्योंकि कांडला है आपका गुजरात में, जो कि पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट में। नॉट अ नेचुरल हार्बर, अब यहाँ पर नेचुरल हार्बर, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम मुझे लग गया, इसमें नेचुरल हार्बर कौन सा नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पर हमने डाला था पारादीप, और पारादीप तो वैसे यहाँ है नहीं, लेकिन वहां पर भी चेन्नई एज अ ऑप्शन में था, तो शायद से यहाँ पर वो गलत बन गया है। चलिए इसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो नेचुरल हार्बर यहाँ का तो आंसर सही है, चेन्नई नहीं है, शायद से वहां पर प्रॉब्लम हुआ था, चेन्नई था या नहीं था वो देखना पड़ेगा, चेन्नई वैसे नहीं है नेचुरल हार्बर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब चलिए ये पोर्ट को मिलाना है, कांडला पोर्ट आपको याद है, नाम से पता कर रहा है, गुजरात है, कांडला बहुत पॉपुलर जगह है। मैंगलोर फिर से यहाँ कर्नाटका, और टूटीकोरिन तमिलनाडु में ही आपका चेन्नई पोर्ट और टूटीकोरिन दोनों आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पोर्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर नॉन मेजर पोर्ट, तो ये विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। विच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो है विशाखापट्टनम। यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेजर पोर्ट एट वधावन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये पालगढ़, कहां पर, पालगढ़, पालगढ़ कहां पे, पालगढ़, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। ओके, हम यहाँ तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 163 कर रहे थे, तो पालगढ़ में यहाँ पर हो गया था। 164 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सी पोर्ट इन गुजरात, कांडला पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, ये आपका है हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में। व्हाट इज द करंट नेम ऑफ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, तो करंट नेम क्या है उसका, ये है आपका कामराज पोर्ट। वन सेकेंड ओके, वन क्वेश्चन नंबर 165 कहता है विच इज द ओनली मेजर पोर्ट, तो यह है हल्दिया पोर्ट। व्हाट इज द करंट नेम ऑफ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का नाम है कामराजन
कामराजर पोर्ट लिमिटेड, कामराजर पोर्ट लिमिटेड, कामराजर पोर्ट लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट, तो इनमें से सी पोर्ट कौन सा है? सी पोर्ट, तो ये सारे कहीं ना कहीं सी पोर्ट है। मोरमागऊ, कोची, मैंगलोर। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है आपका? कर्नाटका में। हल्दिया पोर्ट कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल। ठीक, कांडला पोर्ट कहाँ है इसी तरह आपका? गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट पोर्ट ऑफ सोपारा लोकेटेड, तो सोपारा एंशियंट पोर्ट कहाँ था? महाराष्ट्र में। और शिप बिल्डिंग यार्ड मजागोन, मजागोन डॉक, ये आपको कहाँ लोकेटेड है? ये है आपका मुंबई में। सेलेक्ट द पोर्ट विच इज द लार्जेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट ऑफ इंडिया। हिंटरलैंड पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। विच पोर्ट इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ and is being developed as a major port to reduce pressure on Mumbai port? यह कांडला पोर्ट। According to economic survey craft, India has the dash largest building industry, 13th largest. Which cargo handled by Jawaharlal Nehru Port Trust accounts for largest share? तो ये containers। Which port along India's western coast is open sea port situated at the southern end of Gulf of Kutch? तो ये मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। The volume of trade was developed after independence, and the volume of trade developed on the western port of Kandla also reduced the pressure on the port of Mumbai। तो कांडला पोर्ट को डेवलप किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के प्रेशर को कम करने में। विच पोर्ट इज लोकेटेड इन गोवा, गोवा में कौन सा पोर्ट है? मोरमुगऊ, मोरमुगऊ। यहीं पे मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट कहाँ है आपका? कर्नाटका में, कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट, तो इसमें से टाइडल पोर्ट कौन सा है? तो कांडला पोर्ट ही टाइडल पोर्ट है, कांडला पोर्ट को ही टाइडल पोर्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट पे हल्दिया पोर्ट है, वेस्टर्न कोस्ट पे कोची। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? यह आपका कर्नाटका में। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, यह है मुंबई। आर्टिफिशियल सी पोर्ट ऑन एन्नोर, कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं? कोलकाता पोर्ट को डायमंड हार्बर। विच पोर्ट वॉज ओल्डेस्ट पोर्ट, किसे बोला गया? कोलकाता पोर्ट को। गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, तो ये बोला जाता है कोलकाता पोर्ट को। विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, तो है तमिलनाडु के पास। द शिप यार्ड बिल्डिंग गार्डन रीच सप्लाईज कहाँ लोकेटेड है? यह कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोचिन शिप यार्ड, ये आपका कहाँ है? केरला में है। लार्जेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट जो है लार्जेस्ट हिंटरलैंड पोर्ट। सेलेक्ट द नेचुरल सी पोर्ट ऑफ इंडिया, नेचुरल सी पोर्ट इनमें से कौन सा है? तो यह है मुंबई। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कौन सा है? मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कौन सा है? मालाबार कोस्ट। इधर कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे कौन सा है? कोंकण कोस्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पोर्ट एंड द स्टेट, तो इनमें से रॉन्गली मैच, ये सही है। पारादीप पोर्ट, ये भी सही है। टूटीकोरिन पोर्ट, ये आपका कहीं ना कहीं गलत है। टूटीकोरिन पोर्ट वहां नहीं है, टूटीकोरिन पोर्ट आपको पड़ता है ये तमिलनाडु। मोरमुगऊ पोर्ट, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन ओडिशा, तो ओडिशा में कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पोर्ट, ये है कृष्णा पटनम पोर्ट। कृष्णा पटनम पोर्ट जो है आपका डीपेस्ट पोर्ट कहा जाता है इसको, डीपेस्ट पोर्ट। मेजर सी पोर्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर पोर्ट, कौन सा पोर्ट है? वधावन, वधावन पोर्ट को मेजर पोर्ट कहा गया, मेजर पोर्ट। सदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। दीनदयाल पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? ये गुजरात में। इट इज अ टाइडल पोर्ट, इट इज अ टाइडल पोर्ट। चेन्नई इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु। इन 1911 द ट्रांसपोर्ट बिगेन विद इन टू प्लेसेस। इंडियन एयरपोर्ट हैड टू प्लेन्स, तो यह है इलाहाबाद एंड नैनी, इलाहाबाद
एंड नैनी, इसके बीच में चला था 1911, 1911 में। टू पीसेज ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट मूवमेंट टेक ऑफ एंड लैंडिंग आर रिकॉर्डेड एट नागपुर। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप, कहाँ पर ये करा जा रहा है और किसके अंडर? तो ये जो करा जा रहा है सिक्किम में, सिक्किम पाकयोंग, सिक्किम पाकयोंग। इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया, नेशनलाइज किया गया? तो नेशनलाइज किया गया था 1953, नेशनलाइज 1911 में पहली उड़ान भरी, किस इलाहाबाद से? नैनी। द एविएशन सेक्टर वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको इनॉग्रेट किया गया? टाटा एयरलाइंस के अंडर किया गया, और 1932। नेशनलाइज कब किया गया? 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को क्या करा गया? नेशनलाइज। वेयर इज द वायुदूत एयर कैरियर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर सेटअप आर मोस्ट एक्सेसिबल? तो है एयर इंडिया। डैश हैंडल्स द ट्रैफिक एयर कंट्रोल एंड द मोस्ट ट्रैफिक अरेंजमेंट? एयरपोर्ट अथॉरिटी, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलर पावर? कोचिन एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पे गौड़ा, केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है आपका बेंगलुरु। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान एंड आइलैंड्स को कहा जाता है, ठीक है, वहां पर है। इन मार्च 2020 महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द एयरपोर्ट ऑफ औरंगाबाद, औरंगाबाद को चेंज करके छत्रपति शांबाजी के नाम पर। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है? अहमदाबाद में एयरपोर्ट। विच एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पावर टू ग्रीन एनर्जी? यह कोच्चिन एयरपोर्ट, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है केरला में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द चेन्नई एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा रांची झारखंड, बिरसा मुंडा कहाँ पर है? झांसी और झारखंड में। इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन सोनली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? श्रीनगर, श्रीनगर को शेख उल आलम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता एयरपोर्ट को बोला जाता है। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विसेज इनॉग्रेटेड बिटवीन केवड़िया एंड साबरमती रिवर फ्रंट के बीच, जिसको मोदी जी ने ही क्या करता है? इनॉग्रेट। बाय विच एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डेवलप्ड एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम IDALS नेम्ड आफ्टर गगन? विशाखापट्टनम। द कमर्शियल नेम ऑफ इंडियाज ओन नेविगेशन सैटेलाइट इज नाविक। जैसे गूगल हो गया, गूगल मैप्स करके आता है ना, वैसे ही इंडिया क्या है? नाविक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज रीजनल नेविगेशन? ये क्या है? रीजनल के लिए IRNSS। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रायर टू सितंबर 2018 डैश वाज द सोल स्टेट विदाउट अ फंक्शन एयरपोर्ट? तो 2018 से पहले सिर्फ सिक्किम ही था जहां एयरपोर्ट नहीं थे। विच इज द कम्युनिकेशन सर्विस स्टार्टेड इन अमेरिका? तो ये विच इज ये थोड़ा ये गलत लग रहा है, चलिए। विच इज द कम्युनिकेशन सर्विस स्टार्टेड इन अमेरिका? तो अमेरिका में कौन से स्टार्ट हुआ? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज कंप्यूटर बेस्ड? तो यह है इंटरनेट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क मेल चैनल? तो ये आपका रेड चैनल। विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन दूरदर्शन इन इंडिया इज अ नेशनल टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स हेल्प टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स? यह मेट्रो चैनल। डैश इज अ पीरियोडिकल चैनल? तो इसे बोलेंगे वीकली चैनल। हाउ मेनी अर्बन पोस्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया? तो कितने हैं?
15703। वेर इज जय हिंद? जय हिंद ब्रिज। तो जय हिंद ब्रिज कहाँ है आपका? कोलकाता। जय हिंद ब्रिज कहाँ है आपका? कोलकाता। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज? तो ये आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन। विच नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नाउ बीइंग टू ट्रांसफर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस? तो पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? तो इसका आंसर क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये सारे हैं। सोशल इक्वलिटी, पब्लिक क्लीननेस, हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज एट। तो फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ पे? यह है ऋषिकेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो इनमें से कौन सा है? आयरन एसिमिलेशन, सॉल्ट एलिमिनेशन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स। कहीं ना कहीं सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स है इसका आंसर। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस। अब हम आगे करेंगे अपना जो भी हमारा रिमेनिंग रह गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है हमारा पूरा ज्योग्राफी।